ओम शांति। मैं एक परम पवित्र आत्मा आज शिव जयंती के दिन अपने पिता शिव परमात्मा का आह्वान करती हूँ। अपने ही सामने ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को अनुभव करें। मैं आत्मा उस सत्यम शिवम सुंदरम को देख रही हूँ और मन ही मन में संकल्प करें कि बाबा आज आपके जन्मदिन की आपको बधाइयाँ। आपके साथ साथ मुझ आत्मा का भी जन्मदिन है। आज ही के दिन आपने मुझ आत्मा को ज्ञान दिया। अपने सामने शिव बाबा का आह्वान कर अनुभव करें। आज शिव जयंती के दिन मैं आत्मा अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुन रही हूँ। 11/3/2021 के महावाक्य हैं। आज शिव जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बच्चों का भी बाप से मिलन का दिन और परमात्मा बाप का भी हम बच्चों से मिलन का दिन। आज विशेष हम सभी बाप को जन्मदिन की बधाइयाँ दे करके अनुभव करते रहेंगे। पूरी मुरली में आज बाबा ने हम बच्चों को शिवरात्रि के निमित्त बोला है कि बच्चे तुम इतने सौभाग्यशाली हो जो भगवान तुम्हें सारी सृष्टि का समाचार भी सुनाते और भगवान तुम बच्चों को आकर बधाइयाँ देते हैं। तुम पदमा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हो। तुम्हें ही आके भगवान मिलता है, तुम्हें ही आके भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते तुम बाप को ग्रीटिंग्स देते हो और बाप तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते, सतयुग में नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यह बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती थी, परंतु डांस की तो कोई बात ही नहीं है। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह है बाप दादा। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा रूहानी और यह दादा जिस्मानी। इसको कहते हैं बाप दादा। तो बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता। वर्षा है दादे का, ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा मिलता है बाप से। बाप कहते तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं तो जरूर मुझे शरीर चाहिए। सब तो बच्चों को राजयोग सिखलाऊं।
अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, व मूत पलीती कपड़ धोऊं। जरूर बड़ा धोबी होगा ना। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता। आज तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते, तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह तुमको बधाइयां देते। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है। ऊंचते ऊंच बाप, वह बाप आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बहुत बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है। स्वर्ग का वर्षा देने इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो। ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यहाँ भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते क्योंकि नए भी बहुत हैं। इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, तो दास दासियां भी हैं, तो प्रजा भी होती है। उसमें कोई गरीब और कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत अभी बाप की महिमा सुनी, वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के और कोई राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण के आगे जन्म में
कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। जरूर कहेंगे ना अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी। जिसकी महिमा सुनी शिव भगवान है एक। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते। इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे। अब है नरक तो बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम आत्माओं को मिला है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। आप बाप ने आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए, त्रिकालदर्शी बनाया। बहुत पूछते पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते, प्रलय हुई फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते ऐसी कोई बात नहीं है, यह बेहद का ड्रामा है। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते हैं तत्वम। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते। सतयुग में थोड़े सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि आदि मध्य अंत हुई नहीं है, तो उसका समाचार कैसे सुनाए। बाप का वर्षा जरूर था। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब थे मुक्ति धाम में। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं, तो बाप कहते कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए ना। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ भी नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि चेहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं, तो अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है। इसको कहा जाता रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह सब मटेरियल यज्ञ होते, यह है ज्ञान की बात।
इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते, मैं अकेला थोड़े आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इसमें प्रवेश किया है। यह तो है पतित, 84 जन्म लेकर पतित बना है। सब पुकारते थे, अब बाप कहते, मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते, तो स्वर्ग का रचयिता बाप है। जरूर स्वर्ग की सौगात देंगे ना। अभी तुम बच्चों स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह है पाठशाला। भविष्य में मनुष्य 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, तो 21 पीढ़ी का वर्षा पाने। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, सर्प का मिसाल, तो तुम बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हो। बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते। अभी तुम दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से देवता बनते हो। चक्र तो फिरता रहता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर यह प्रायः लोप हो जाता। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सद्गति होती नहीं है। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। तो भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता। बाप का जन्म स्थान कब खत्म होता नहीं है। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रो रो नरक। महान दुख का समय है, अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया। नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते, मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ, तो स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। तो बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है।
दूसरी पॉइंट है सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है। जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्लोगन है श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति।